नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिनके पास किसी ना किसी तरह का कर्जा है, कहा जाए तो किसी ना किसी तरह का लोन है। चाहे वो लोन बैंक से हो, चाहे वो लोन किसी प्राइवेट ऐसे कंपनी से जो लोन प्रोवाइड करवाती हो। तो उनके लिए जो है रिजर्व बैंक ने एक नया नियम जारी किया है। आपको वो 5 अधिकार दिए गए हैं जिसके तहत अगर आप बैंक से लोन लेते हैं या किसी प्राइवेट कंपनी से लोन लेते हैं तो वो कंपनी या बैंक वाले आपको परेशान नहीं करेंगे। वो 5 अधिकार अगर आप जान जाएंगे तो आपको जो है वो बैंक वाले को भी जवाब देने में आसानी होगा और वो प्राइवेट कंपनी वालों को भी आप जवाब दे पाएंगे कि आखिरकार जब हमने बैंक से पैसे लिए हैं, लोन लिए हैं, तो आप हमको आरबीआई के इन 5 नियम के हिसाब से आप हमको परेशान नहीं कर सकते हैं। तो वो 5 नियम क्या है, ये सारे नियमों के बारे में हम आपको बताते हैं। आरबीआई का ये कहना है कि अगर आप बैंक से लोन लिए हुए हैं, आप बैंक में लोन देने के लिए असमर्थ हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कोई भी बैंक या कोई भी निजी कंपनी आपको परेशान नहीं कर सकता है। ये आरबीआई ने बहुत बड़ा कदम उठाया है लोगों के लिए। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिनका किसी न किसी तरह का लोन चल रहा है और वो लोन देने में असमर्थ हो रहे हैं। या आप ऐसा भी देखते होंगे कि लोन का एक टाइमिंग दिया जाता है कि इस टाइम को आपको लोन पेमेंट करना होता है। अगर वो टाइम आपका डिले होता है, अगर वो टाइम से आप भटकते हैं, लेट होता है, तो आपको लगातार जो है टॉर्चर किया जाता है, कॉल किया जाता है, आपके घरों पे आया जाता है और आपके सारे फैमिली मेंबर को भी परेशान किया जाता है। तो आप अगर ये 5 नियम जान जाएंगे, जो नियम के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जो नियम आरबीआई के द्वारा लागू किया गया है, वो नियम अगर आप जान जाएंगे तो आप जो है आसानी से उन सभी कंपनियों से, उन सभी बैंकों से जो है वो फाइट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि भाई वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, चैनल पे जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भाई, क्योंकि लोन से जो है सभी लोग परेशान हैं। लोन देने वाली कंपनियां सभी लोगों को इतना टॉर्चर करती है कि लोग परेशान हो जाते हैं, लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो शेयर कीजिए, आप लोग सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को दबा के लाइक कीजिए। आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लगातार आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं जिससे आप लोगों को लाभ मिले। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। आरबीआई ने लोन नहीं भरने वाले को दिए 5 अधिकार, अब नहीं चलेगी बैंकों की मनमानी। सबसे पहले आप ये समझिए कि आरबीआई, हमने आपको पहले ही बताया कि 5 वो अधिकार आरबीआई के द्वारा दिया गया आम लोगों को। आरबीआई ने बैंक को लोन रिकवरी रूल्स का अधिकार दिया है। इसी के साथ लोन ना भरने वालों के पास 5 अधिकार है। देखिए, आरबीआई के द्वारा कहा जाता है कि आरबीआई बैंक को जो है लोन रिकवरी करने का तो अधिकार दिया हुआ है, ये आप भी जानते हैं, लेकिन अब जो है आम पब्लिक को भी अधिकार दिया गया है कि आम पब्लिक जो है वो क्या करेगा, आम पब्लिक को क्या करना चाहिए। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आपको टर्म एंड कंडीशन पहले ही बताता है या ऐसा पेपर साइन किया जाता है, साइन करवाया जाता है जिसमें बैंक का टर्म एंड कंडीशन लगा हुआ होता है। लेकिन जो बैंक के द्वारा टर्म एंड कंडीशन लगाया जाता है वो सारा गाइडलाइंस किसका होता है? आरबीआई का। जो गाइडलाइंस आरबीआई ने तय किया है उसी के हिसाब से बैंक को जो है टर्म एंड कंडीशन लागू करना होता है। आप ये मत समझिए कि बैंक अपने मर्जी से टर्म एंड कंडीशन लगा देती है। आरबीआई ये बता रहा है कि बैंक जो है, अगर आप लोन नहीं देते हैं तो बैंक जो है रिकवरी एजेंट को आपके घर तक भेजता है, जो रिकवरी एजेंट आपको परेशान भी करता है। लेकिन आरबीआई ये कह रहा है कि रिकवरी एजेंट को आपको परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है। मतलब रिकवरी एजेंट के पास ये अधिकार ही नहीं है कि वो आपको परेशान कर सके। आरबीआई के हिसाब से अगर कोई एजेंट आपको किसी तरह का धमकी देता है तो वो भी गैर कानूनी है, ये कोई नियम नहीं है। और ना ही वो किसी तरह से बदतमीजी कर सकते हैं, किसी तरह से बदतमीजी भी वो नहीं कर सकते हैं। कई बार जो बैंक से आप लोन लेते हैं उसमें कागजी प्रक्रिया करके आप लोन लेते हैं। कई बार लोन ऐसा भी होता है जिसमें आपको सिविल स्कोर देख करके आपको सिर्फ लोन दे दिया जाता है। मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिस तरह से आज के डेट में चल रहा है, सारे लोग सिविल स्कोर देखते हैं, आपका सिविल स्कोर ठीक है तो
लोन आपको मिल जाता। देखिए भाई, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, पूरा वॉच कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसा ही जानकारी लेके आते हैं। दूसरी बात, बैंक का बहुत सारा वीडियो जो है चैनल पे जो है पड़ा हुआ है, जिसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। प्ले लिस्ट में आप जाकर के देखिएगा तो बैंकिंग क्षेत्र का भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, आरबीआई का नया रूल क्या आ रहा है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है, जमीन सर्वे के बारे में भी इंफॉर्मेशन है। तो आप लोग प्ले लिस्ट को विजिट कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। कई बार लोन जो है ईएमआई पे मिलता है, मतलब आपको किस्त बाई किस्त में पेमेंट करना होता है, ऐसा लोन मिलता है। लेकिन बैंकों के पास आपको परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कोई नियम, लोन रिकवरी, आरबीआई रूल नहीं है कि वो आपको धमकाए या बदतमीजी करे। लेकिन सरकार कह रही है इतना कुछ करने के बावजूद अगर रिकवरी एजेंट आपके साथ वैसा कुछ बदतमीजी या वैसा कुछ धमकी देते हैं तो वो उनके पास राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं है। अब हम जानते हैं कि आपको कॉल किया जाता है, सबसे पहले आप ये समझिए, आपको कॉल भी किया जाता है बैंक के द्वारा। तो उसमें आरबीआई का क्या कहना है? उसमें आरबीआई का कहना है कि कॉल जो कोई भी रिकवरी एजेंट या कोई भी कंपनी से कॉल करने का टाइमिंग दिया गया है आरबीआई के द्वारा कि आप इसी टाइम में कस्टमर को कॉल कर सकते हैं। कई बार देखते होंगे आपको रात 10 बजे भी कॉल कर देता है, सुबह उठे तभी कॉल कर देता है, भैया ये अनलीगल है, इस टाइम पे कॉल नहीं कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, आरबीआई का कहना है कि अगर आपके घर पे कोई एजेंट आते हैं या आपको कॉल किया जाता तो सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही आपको कॉल किया जा सकता है या आपके घर पे पहुंचा जा सकता है। उसके बाद अगर घर पे पहुंचते हैं तो ना वो आपको धमका सकते हैं ना वो आपके साथ बदतमीजी कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई काम करते हैं तो आप रिजर्व बैंक में कंप्लेन कर सकते हैं। लोन नहीं भरने के बाद भी उपभोक्ताओं को जो 5 अधिकार दिया गया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। कई तरह का ऐसा भी लोन होता है कि आप गोल्ड लोन लेते हैं या आप किसी तरह का सामान गिरवी रख के लोन लेते हैं, अपना डॉक्यूमेंट गिरवी रख के लोन लेते हैं। तो उस स्थिति में आपके सामान या आपके प्रोजेक्ट को नीलाम नहीं कर सकता है बैंक। नीलाम करने से पहले आपको नोटिस दिया जाएगा कि हाँ भाई आप पैसा दीजिए, नहीं तो आपका सामान जो है अब हम नीलामी पे चढ़ा देंगे, आपका नीलामी हो जाएगा। तो नोटिस देना बहुत जरूरी है। लोन भरने का देना होगा समय, मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि कंपनी आप पे अटेम्प्ट कर दे, कंपनी आप पे जो है वो हावी हो जाए, नहीं। कंपनी को सबसे पहले नोटिस जारी करना पड़ेगा, उसके बाद आपको समय देना पड़ेगा। कंपनी को समय देना पड़ेगा कि कंपनी ये बोलेगा, चाहे बैंक हो या चाहे कोई प्राइवेट कंपनी हो, उसको बताना पड़ेगा कि आपको जो है इतना दिन का समय दिया जा रहा है, इतना दिन में आप जो है जो लोन का अमाउंट है उसको रिकवर कर दीजिए, नहीं तो आप पे जो है कार्रवाई किया जा सकता है। तो समय देना पड़ेगा। एनपीए होने पे क्या किया जाता है ये आप समझिए। अगर आप किस्त को नहीं भर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप जो है लोन ले लिए लेकिन किस्त आप बार बार नहीं भर पा रहे हैं, भर ही नहीं पा रहे हैं, तो आपका जो अकाउंट है उसको एनपीए कर दिया जाता है। एनपीए करने के बाद जो है वो क्या होता है समझिए, जब 90 दिन तक किस्त नहीं जाती है तो एनपीए घोषित किया जा सकता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि 3 महीना लगातार 90 दिन तक लगातार आप अगर पेमेंट नहीं देते हैं ईएमआई का तो आपका जो खाता है उसको एनपीए घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद भी अगर बैंक आप पे एक्शन ले रही है तो उसके लिए भी आपको नोटिस करना पड़ेगा। मतलब 60वां दिन ही आप जो है डिफॉल्टर को नोटिस कर दीजिए कि भैया आपका अकाउंट जो है एनपीए में चला जाएगा। मतलब दूसरा महीना जब किस्त नहीं गया तो वो आपको सूचना दे सकता है कि आपका अकाउंट जो है एनपीए में चला गया है। आपका अकाउंट एनपीए में जाने के बाद दिक्कत हो जाएगा, अगला किस्त गिरेगा तो उसका नोटिस भी जो है आपको देना पड़ेगा, बैंक आपको देगी या कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसको देना पड़ेगा। तो भैया ये थे आरबीआई का वो रूल, और बहुत सारे रूल आपको जान लेना चाहिए। आपको बैंक परेशान करता होगा, आपको बार बार कॉल करता होगा, जो समय सीमा हम आपको बताएं वो समय सीमा का आप ध्यान दीजिएगा कि क्या आपके पास कोई रिकवरी एजेंट यही समय से आता है, क्या आपके पास कंपनी का कॉल यही समय से आता है। अगर ये समय से नहीं आता है तो आप नजदीकी थाने में भी जाकर के एफआईआर कर सकते हैं। तो ये थे रिजर्व बैंक के वो अहम फैसले
जिससे जो है अब आम लोगों को यह अधिकार मिल गया है कि आपको कोई भी फाइनेंस कंपनी या कोई भी बैंक कंपनी आपको परेशान नहीं कर सकता। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो यार, क्योंकि अब वीडियो समाप्त होने वाला है, अब लाइक नहीं करोगे तो कब करोगे। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।